आज छोटे से बड़ा हर देश भारत को आंख दिखा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर बांग्लादेश। हर एक देश भारत के खिलाफ होता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव ने मोदी सरकार की टॉप क्लास विदेश नीति की पोल खोल कर रख दी। जब कई देश पाकिस्तान का साथ देने को तैयार थे, पर किसी ने भारत का समर्थन नहीं किया। इस घटना ने साबित कर दिया कि मोदी सरकार की विदेश नीति एकदम फेल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी काम के हैं नहीं, वो बस लेजर लाइट वाली रील्स बनाने में ही एक्सपर्ट हैं, बाकी विदेशी मामलों में एकदम फुस है। इधर चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, भारतीय जगहों के नाम बदल रहा, सीमा पर घुसकर गांव बसा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। उसे जवाब देने के बजाय मोदी सरकार भारत की जनता को ही बेवकूफ बनाने में लगी है। कह रही है कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है। चीन तो छोड़िए ही, बांग्लादेश जैसा कंगाल देश भी अब भारत को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश भारतीय सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है और वहां के मुखिया भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में भारतीय यार्न यानी धागा के आयात पर लैंड पोर्ट्स के माध्यम से प्रतिबंध लगाया। उसके बाद बेनोपोल पेट्रापोल चेकपोस्ट पर भारतीय ट्रकों के लिए कस्टम क्लियरेंस में लगने वाला समय बढ़ाकर नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट किए। इसका सीधा मकसद था भारतीय उत्पादों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोकना। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी बयान दिए। बांग्लादेश के लीडर यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं, इसलिए ये विशाल संभावना के द्वार खोलता है। ऐसे में यह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए भी विस्तार हो सकता है। चीजें बनाएं, उत्पादन करें, चीजें बाजार से ले जाएं, सामानों को चीन में लाएं और बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। इतना होने के बाद अब जाकर भारत ने बांग्लादेश को जवाब दिया है। भारत ने अब बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स, प्लास्टिक उत्पाद, कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन बॉय प्रोडक्ट्स, लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। ये सामान अब नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशनों या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसे पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल, असम के सुतरकंडी या मेघालय के डॉकी जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बजाय अब बांग्लादेश को मुंबई के नवाज शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री मार्ग का उपयोग करना होगा। हालांकि कुछ जरूरी वस्तुएं जैसे मछली और समुद्री भोजन, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। साथ ही नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना चाहता है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश को काफी नुकसान होगा। ये प्रतिबंध बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर सकते हैं। इसे लेकर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश के 770 मिलियन डॉलर के सामानों पर असर पड़ेगा। लाखों लोगों को रोजगार देने वाली गारमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इसके अलावा प्रोसेस फूड, प्लास्टिक और फर्नीचर इंडस्ट्री को भी बढ़ती लागत और सख्त कस्टम नियमों से जूझना होगा। अब बांग्लादेश को तो जवाब दे दिया गया, लेकिन अभी भी चीन और अमेरिका जैसे देश हैं जिन्हें जवाब देना बाकी है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इन्हें जवाब देने की हिम्मत कब करती है।